नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेजी लर्निंग में। मैं आपका होस्ट नरेंद्र पांडेय आपके साथ हूं इस धमाकेदार वीडियो में, जहां हम बात करेंगे कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आपके सुझाव हमारे चैनल को और भी बेहतर बनाने में मदद करेंगे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संसार का पहला गणना करने वाला यंत्र कौन सा है? आपके विकल्प है ए अबेकस, बी एनियक, सी मार्क 1, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए अबेकस। संसार का पहला गणन कैलकुलेटिव यंत्र अबेकस यंत्र है। आंकिक गणना के लिए अबेकस का प्रयोग किया जाता था। इसका आविष्कार चीन में हुआ था। दूसरा प्रश्न है, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या था? आपके विकल्प है अ ट्रांजिस्टर, बी वाल्व, सी कोड स्मृति, डी अर्धचालक स्मृति। उत्तर है बी वाल्व। ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर ENIAC पहला इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर था जिसमें 17,468 वाल्व लगे थे। यह अंकों का भंडारण करने के लिएवस्थितीय ऋण गणक का प्रयोग करता था। तीसरा प्रश्न है, थर्मोमीटर का किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? आपके विकल्प है अ एवागलिस्ता टोरिसेली, बी चार्ल्स जेवियर थॉमस, सी एडवर्ड टेलर, डी गुस्ताव ताउशेक। उत्तर है बी चार्ल्स जेवियर थॉमस। 1820 में चार्ल्स जेवियर थॉमस डी कोलमार द्वारा अस्थेमोमीटर का आविष्कार किया गया। यह प्रथम डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था। चौथा प्रश्न है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? आपके विकल्प है अ मनियाक, बी एनिएक, सी यूनिवैक, डी इडवैक। उत्तर है सी यूनिवैक। वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमैटिक कंप्यूटर यूनिवैक वर्ष 1954 में जनरल पावर कॉर्पोरेशन जनरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन गैक द्वारा इस कंप्यूटर का विकास किया गया था। पांचवा प्रश्न है, भारत का पहला कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया था? आपके विकल्प है अ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, सी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ली बनपुर, डी भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कलकत्ता। उत्तर है डी भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कलकत्ता। भारत का पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में एनालॉग कंप्यूटर की स्थापना सर्वप्रथम 1952 में की गई। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में भी एक एनालॉग कंप्यूटर इसी समय स्थापित किया गया। वास्तव में कंप्यूटर युग की वास्तविक शुरुआत 1955 में हुई, जब भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर HEC2M स्थापित किया गया। छठवां प्रश्न है, किस शहर में भारत का पहला डाकघर ATM खोला गया है? आपके विकल्प है अ चेन्नई, बी नई दिल्ली, सी हैदराबाद, डी मुंबई। उत्तर है ए चेन्नई। द 27 फरवरी 2014 को टी नगर चेन्नई में खोला भारत का पहला डाकघर ATM खोला गया था। सातवां प्रश्न है, वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर की किस पीढ़ी द्वारा इस्तेमाल किया गया था? आपके विकल्प है अ पहली, बी दूसरी, सी तीसरी, डी चौथी। उत्तर है अ पहली पीढ़ी। कंप्यूटर को हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कई पीढ़ियों में बांटा जाता है। 1942 से 1955 प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल लगभग तक माना जाता है। निर्वात ट्यूब वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग इसकी प्रमुख विशेषता थी। निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग, पंचकार्ड का प्रयोग तथा बड़ा आकार इस पीढ़ी के कंप्यूटर की अन्य विशेषताएं थी। ENIAC, UNIVAC तथा IBM का मार्क 1 इसके उदाहरण हैं। आठवां प्रश्न है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का प्रयोग हुआ था? आपके विकल्प है अ पहली, बी दूसरी, सी तीसरी, डी चौथी। उत्तर है बी दूसरी पीढ़ी। कंप्यूटर की दूसरी ट्रांजिस्टरों का प्रयोग हुआ। अपेक्षाकृत हल्के, छोटे और कम बिजली की खपत करने वाले सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में निर्वात ट्यूब की जगह किया जाता था। ट्रांजिस्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम से बने होते थे। नौवां प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटरों का लघुरूपन संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से? आपके विकल्प है अ ट्रांजिस्टर, बी समकलित परिपथ चिप्स, सी नैनो पदार्थ, डी अति संचालक। उत्तर है बी समकलित परिपथ चिप्स। आधुनिक कंप्यूटरों का लघुरूपन समकलित परिपथ चिप इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के प्रयोग से संभव हो सका, क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर लाखों उपकरण जैसे ट्रांजिस्टर, प्रतिरोधक, संधारित्र आदि लगाए जा सकते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था, जिस कारण इसका आकार बड़ा होता था जबकि इसकी कार्यक्षमता कम होती थी। 10वां प्रश्न है, कंप्यूटर के IC चिप प्रायः बने होते हैं। आपके विकल्प है अ लेड के, बी क्रोमियम के, सी सिलिकॉन के, डी सोने के। उत्तर है सी कंप्यूटर के IC चिप्स का निर्माण सिलिकॉन से होता है।
एकीकृत सर्किट वे सर्किट है जो सेमीकंडक्टर से बने होते हैं। इनका प्रयोग टीवी, रेडियो, कंप्यूटरों आदि में किया जाता है। कंप्यूटरों के लघु रूप का मुख्य कारण आईसी चिप्स को ही माना जाता है। अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल क्रेजी लर्निंग को सब्सक्राइब करें। 11वां प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप सामान्यतः किसके बने होते हैं? आपके विकल्प है अ सीसा, बी सिलिकॉन, सी क्रोमियम, डी सोना। उत्तर है बी। 1958 में जैक किल्बी तथा रॉबर्ट नोई द्वारा इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का विकास किया गया। ये चिप अर्धचालक सेमीकंडक्टर पदार्थ सिलिकॉन के बने होते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट को चिप नाम आलू के चिप्स के आकार के होने के कारण दिया गया। 12वां प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप पर किसकी परत लगाई जाती है? आपके विकल्प है अ सिलिकॉन, बी निकिल, सी आयरन, डी सिल्वर चांदी, ए कॉपर तांबा। उत्तर है ए। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप पर सिलिकॉन की परत लगाई जाती है। 13वां प्रश्न है, कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? आपके विकल्प है अ तांबा, बी सिलिकॉन, सी स्टील, डी प्लास्टिक। उत्तर है बी। कंप्यूटर में उपयोग होने वाली आईसी चिप सिलिकॉन की बनी होती है। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है? आपके विकल्प है अ इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब, बी ट्रांजिस्टर, सी प्रकाशीय तंतु, डी समेकित परिपथ। उत्तर है डी समेकित परिपथ तीसरी पीढ़ी के संगणक के मुख्य अवयव होते हैं। यह 1958 में आविष्कार के बाद ट्रांजिस्टर के स्थान पर उपयोग होने लगा। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूप हो पाना समेकित परिपथ का ही एक कारण है। 15वां प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपके विकल्प है अ गणना, बी मापना, सी विद्युत, डी लॉजिकल। उत्तर है अ कंप्यूटर गणना के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, अर्थात गणना के सिद्धांत पर कार्य करने वाले कंप्यूटर को अंकीय कंप्यूटर कहते हैं। इनमें कार्य करने की क्षमता बहुत अधिक होती है तथा ये कंप्यूटर प्रत्येक संक्रियाएं करने में सक्षम है। 16वां प्रश्न है, एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? आपके विकल्प है अ मेन फ्रेम, बी सुपर कंप्यूटर, सी नोटबुक कंप्यूटर, डी एम्बेडेड कंप्यूटर। उत्तर है डी एम्बेडेड कंप्यूटर एक डिजिटल घड़ी में हो सकता है। 17वां प्रश्न है, कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? आपके विकल्प है अ हाइब्रिड कंप्यूटर, बी एनालॉग कंप्यूटर, सी डिजिटल कंप्यूटर, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर है सी डिजिटल कंप्यूटर के कार्य पद्धति पर कैलकुलेटर कार्य करता है। 18वां प्रश्न है, किस प्रकार के कंप्यूटरों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? आपके विकल्प है अ सुपर कंप्यूटर, बी मिनी कंप्यूटर, सी मेनफ्रेम कंप्यूटर, डी माइक्रो कंप्यूटर। उत्तर है डी। दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक प्रयोग माइक्रो कंप्यूटर का किया जाता है। अन्य कंप्यूटरों की तुलना में माइक्रो कंप्यूटर का आकार छोटा होता है। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया? आपके विकल्प है अ हैवलेट पैकार्ड, बी एप्सन, सी लैली ट्रैवलिंग सॉफ्टवेयर इंक, डी माइक्रोसॉफ्ट। उत्तर है बी एप्सन ने विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में उतारा। यह 1981 EPSN HX20 के नाम से आया। ये 68 की के कीबोर्ड तथा रिचार्जेबल निकिल कैडमियम बैटरी से युक्त था। 20वां प्रश्न है, MILEAP सबसे कम कीमत का एक लैपटॉप है जिसे बाजार में उतारा गया। आपके विकल्प है अ सत्यम कंप्यूटर्स द्वारा, बी इन्फोसिस द्वारा, सी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, डी HCL द्वारा। उत्तर है डी MILEP लैपटॉप सबसे कम कीमत का HCL कंपनी द्वारा विकसित लैपटॉप है। इसकी स्क्रीन 7 इंच की होती है। इसका प्रोसेसर इंटेल का है तथा इसमें सभी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम XP, विंडो, विस्टा, लिनक्स, डॉस आदि प्रयोग होते हैं। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. एडम आस्थन ने प्रथम सुबाह्य अभिकलित फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर विकसित किया। 2. इयान विमुट ने प्रथम क्रिंटेक भेद फर्स्ट क्रोनेट शब्द की उत्पत्ति की। आपके विकल्प है अ केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है सी एडम आसबर्न ने वर्ष 1981 में प्रथम सुबाह्य अभिकलित फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर का विकास किया। पोर्टेबल कंप्यूटर को ब्रीफकेस में भरकर कहीं भी ले जा सकता है, जैसे लैपटॉप, नोटबुक आदि। प्रथम क्रिंटेक भेद की उत्पत्ति इयान विमुट ने की थी। 22वां प्रश्न है, पद PCXT का आशय है। आपके विकल्प है ए पर्सनल कंप्यूटर एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी, बी पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, सी पर्सनल कंप्यूटर एक्सपेंडेड टेक्नोलॉजी, डी पर्सनल कंप्यूटर एम्बेडेड टेक्नोलॉजी।
उत्तर है बी PCXT अर्थात पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी IVMPC का एक संस्करण है। यह IBM में द 8 मार्च 1983 को जारी किया गया था। 23वां प्रश्न है भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? आपके विकल्प है अ रघुनाथ माशेलकर, बी विजय भाटकर, सी जयंत नौलेकर, डी नंदन नीलेकनी। उत्तर है बी विजय भाटकर भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक है। जयंत नर्लिकर एक प्रसिद्ध भारतीय भौतिक वैज्ञानिक है। ब्रह्मांड के स्थिर अवस्था सिद्धांत का विशेष माना जाता है। 24वां प्रश्न है भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया? आपके विकल्प है अ आकाश, बी परम, सी अर्जुन, डी सिद्धार्थ। उत्तर है बी भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर को परम नाम से जाना जाता है। 1991 में परम 8000 का विकास सीडैक ने किया था, जो कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था। भारतीय मौसम विभाग पुणे द्वारा बनाया गया आदित्य नवीनतम कंप्यूटर है, जिसका विश्व में 96वां स्थान है। 25वां प्रश्न है सीडैक का संबंध किससे है? आपके विकल्प है अ कंप्यूटर, बी टीवी, सी टेलीमेटिक्स, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ए भारत की एक अर्ध सरकारी कंपनी है। सीडैक कंप्यूटर निर्माण से संबंधित है। इसकी स्थापना पुणे में 1984 में की गई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके सवालों के उत्तर मिले हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल क्रेजी लर्निंग को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम और भी रोचक वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे जो आपको नए सीखने का मौका देंगे। साथ में सीखें, साथ में बढ़ें, क्रेजी लर्निंग के साथ। धन्यवाद।